एक ऐसे आज 6 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में मेरा आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम था। तो मेरा वो एग्ज़ाम कैसा गया, एग्ज़ाम में क्या क्या आया था, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी थी, क्योंकि आपको पता ही आरआरबी क्लर्क का लेवल क्या ही रहता है। बट इसमें एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का, जिसमें हमारे 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। वो थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि उसमें क्या था कि मतलब एफ था, उसकी दो बच्चे थे, फिर उनकी शादी हो रखी थी, उनके पेरेंट्स वगैरह। तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था, और उसमें जो एक उसमें एक स्पेस खाली भी हो जा रहा था, तो इस कारण काफ़ी लोग उसमें फंस गए होंगे। तो वो थोड़ा ट्रिकी था, और बाकी तो सब इजी था। तो बाकी क्या क्या आया था, मैं उसके बारे में बताते हैं। तो पहले मिसलेनियस में बात करते हैं। मिसलेनियस में एक क्वेश्चन था जिसमें कॉन्स्टेंट में 1 प्लस करना था, वोवल में 1 माइनस करना था। तो उसका एक क्वेश्चन था, और 4 से 5 हमारे श्लोक आए थे। इनइक्वालिटी के भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, और एक वर्ड पेयर का आया था, जिसके अंदर वर्ड था ट्रेबल, जहाँ तक मेरे को याद है, और उसमें एक ही बनना था। अल्फ़ाबेट सीरीज आई थी, जिसमें 5 क्वेश्चन थे हमारे पास, और ऑर्डर रैंकिंग के हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, और ब्लड रिलेशन की जब मैंने बताई दिया आपको 3 क्वेश्चन थे उसके अंदर, और कोडिंग रिकॉर्डिंग के हमारे पास 5 क्वेश्चन थे। अब अगर हम बात करें पजल की, तो पजल हमारे पास डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी, बॉक्स बेस्ड पजल थी, और एक पजल स्क्वायर बेस्ड थी, जिसके अंदर 8 लोग बैठे थे इन एंड आउट करके। मतलब जो कॉर्नर पे वो इन या फिर आउट थे, और मिड पे मतलब अपोजिट डायरेक्शन था। मेरे को अभी याद नहीं कि कॉर्नर वाले इन थे या मिड वाले इन थे, है ना। और तो हाँ, यही सब था। और बाकी एक आध पजल अगर मेरे से छूट गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। जितना याद था मैंने अभी सब बता दिया। और अगर हम अब बात करें क्वांट्स की, क्वांट्स में सब कुछ डुएबल था। ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी था, बच्चों ने पूरे करे इसमें। तो मैं बता देता हूँ, इसमें DI आई थी 2, एक ग्राफ बेस्ड और एक टेबल बेस्ड। बहुत इजी थी, डायरेक्ट हो रही थी, और कुछ नहीं था उसमें। अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे 10 से 12 हमारे पास फिर, और बाकी का स्पीड मैथ था। और स्पीड मैथ में हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए थे, और रोग नंबर के आए थे 5 क्वेश्चन। तो हाँ, यही सब था। तो मेरा क्या अटैम्प्ट रहा है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने करे रीजनिंग में 39, और मैं रीजनिंग को ऐसे नहीं करता कि पहले मिसलेनियस ढूंढ ली उसके बाद मैं लाइन वाइज ही चलता हूँ, क्योंकि क्लर्क का एग्जाम था, इसमें सभी बनाना होता है, सभी करना होता है। तो कोई ये नहीं है कि हमें जो मिसलेनियस है उन्हें ढूंढ के करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं लाइन वाइज ही बनाता हूँ। तो मतलब ये मेरे 1 से लेके 40 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, तब मेरे 8 मिनट बच गए थे, और उसमें बस मेरे एक दो मिसलेनियस बचा हुआ था, जिसको मैंने स्किप किया था थोड़ा सा, और एक ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बच गया था। तो ये भी 2-3 मिनट में बना के मेरे पास फिर लास्ट में 2-3 मिनट थे जिसमें मैं खाली बैठा था। लेकिन उसके बाद भी मैंने फिर एक क्वेश्चन को स्किप किया है, तो मैंने इसमें 39 क्वेश्चन करे। और जो क्वेश्चन स्किप किया वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। 3-3 वर्ड दिए हुए थे, 4 या 5, तो उसके हर वर्ड में थर्ड पोजिशन पे ई को प्लेस करना था। फिर वो बताना था कि वो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट था, वैसे तो मेरी तरफ से नो था, बट थोड़ा सा भी डाउट था। तो मैंने सोचा कि क्या पता अगर मेरा गलत हो जाए, तो नेगेटिव से अच्छा तो स्किप करने बेहतर है। तो मैंने उसको स्किप करा। तो मेरे इसमें 39 क्वेश्चन बने, और क्वांट्स में मेरे बने हैं 38, जिसमें मैंने एक रोंग नंबर सीरीज़ नहीं बनी मेरे से। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, तो मतलब मैं उसको समझ नहीं पाया, मैं थोड़ा सा गलत वे में चले गया उसको पढ़ने में। तो क्वेश्चन की मीनिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा, वैसे मैं बता भी देता हूँ क्वेश्चन क्या था। मेरे को जैसे ही एग्ज़ाम बंद हुआ, मेरे को अचानक से फिर याद भी आ गया था कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या है उसमें। ईजी था बहुत। तो जो क्वेश्चन था वो भी बता देता हूँ मैं। वो उसमें क्या था कि 6 पेंसिल 9 पेन की कॉस्ट दी हुई थी, और हमारे पास 12 पेंसिल 18 पेन की कॉस्ट की 3/4 वैल्यू पूछी हुई थी। तो उसमें कुछ नहीं था, उसका डबल करते, क्योंकि वो जो पेन एंड पेंसिल दी हुई थी गिवन थी, उसका डबल हमसे पूछा हुआ था। उसके को फिर डबल का कॉस्ट का 3/4, बट मैं उसको थोड़ा सा गलत पड़ गया, जिसमें मैं सिर्फ पेन का 3/4 लेके पेंसिल का अलग कर रहा हूँ। तो जिस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था, और उसी वजह से मेरा वो क्वेश्चन रह गया, और एक रॉन्ग नंबर का रह गया। तो मेरा टोटल हुआ है 38 एंड 39। तो मेरे 77 कंप्लीट टोटल हुआ है आउट ऑफ 80। अगर कोई मेन पॉइंट मेरे से छूट गया है, तो जिनका पेपर हो चुका है वो उस पॉइंट को बताना, और आपके अटैम्प्ट्स कितने रहे आप भी शेयर करना। और साथ ही साथ जिनका एग्ज़ाम कल या फिर 13 तारीख को है, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। आपने हार्ड वर्क किया है तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो हाँ, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और दिन, जब तक के लिए बाय बाय।